न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबर से। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर की है, जहां ओम प्रकाश मर्डर केस में पैरवी कर रहे एडवोकेट देवेंद्र कुमार गंगवार के द्वारा बताया गया कि जनपद रामपुर की तहसील मिलक के अंतर्गत ग्राम सैडोली में ओम प्रकाश गंगवार अपना मेडिकल स्टोर चलाते थे, जिनकी दिनांक 11 फरवरी 2021 को षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी गई, जिसका आरोप पत्नी कंचन लता गंगवार एवं अन्य 2 लोगों पर लगाया गया। हत्या का आरोप जिस पर प्रार्थी के द्वारा शिकायती पत्र पर थाना मिलक पुलिस के द्वारा अभियुक्तों के ऊपर 302, 120 बी, 504, 506, 4/25 के तहत अभियुक्तों के ऊपर संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जो कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश FTC न्यायालय संख्या 1 महिला के विरुद्ध रामपुर में विचाराधीन है। उक्त मुकदमे से बचने के लिए मुलजिमों ने प्रार्थी सोमपाल तथा गवाह ओमपाल को जान से मारने की धमकी दी, जिसकी सूचना गुप्त सूत्रों से प्राप्त हुई। प्रार्थी व गवाह के फोटो सुपारी के तौर पर दे दिए गए। प्रार्थी ने जनपद के उच्च अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगाई न्याय की गुहार। न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। देखते हैं कि भैया जी से बात करते हैं कि क्या उनकी समस्या है। जी एडवोकेट साहब, क्या आपकी समस्या है, बताएंगे थोड़ा। किसके बारे में इंटरव्यू लेने आया? मैं आपको मतलब एक जो आपने मतलब एक वो जो मर्डर केस का है उस विषय में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। क्या अच्छा। जी 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 बताएं। वो कंचलता गंगवार वाले में? यस यस यस। जिसमें संजना के वो बादी वो जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ बताएं। पूछिए क्या पूछेंगे बताओ। नहीं आप क्या मतलब क्या समस्या आपकी और क्या मतलब जो मतलब आप गवाहों से जो मान लीजिए तो लेकर के जो गवाहों के लिए उसमें धमकी मिली है जान से मारने के लिए, बादी के लिए। जी गवाहों का नाम क्या है? गवाह इसमें एक ओमपाल जी हैं काशीपुरा, और जो जसवंतदीन गवाह है ओमपाल वो उसमें मेन गवाह है, और इसमें मस्जिद प्रधान है सजना का वो जी। उसको जो विपक्षी पार्टी ने पूर्वांचल का बदमाश को बुलाया हुआ है और उसकी वो हत्या कराना चाहते हैं उसकी गवाह की और प्रधान की, जो उस केस में पैरवी कर रहा है। अच्छा और आगे पूछिए। तो इस विषय में जैसे मान लीजिए जो हत्या कराना चाहता है उसका नाम क्या है बताएंगे आप? उसमें जो मेन है कुछ तो वो कंचलता गंगवार है जिसने अपने पति को मरवाया था। अच्छा जी। अच्छा क्या नाम मतलब उनके पति का क्या नाम क्या था? नाम उसका नाम था ओम प्रकाश। ओम जो प्रकाश मेडिकल चलाता था यहाँ पर अठौटी चौराहे पे। अच्छा जी। मेडिकल चलाता था जी। तो उसका कोई संबंध हो गया था किसी दूसरे लड़के से। जी। अब उस संबंध को चलते हुए उसने जो है उसके अपने पति की हत्या करा दी। जी। हत्या कराने के बाद में अब उसने एक झूठा मुकदमा भी लगा रखा है बरेली में, बरेली कोर्ट में। किस विषय में? किस विषय? अपने पति की संपत्ति को लेने के लिए। अच्छा। जब उस पर इतना बड़ा एलिगेशन लगा हुआ है और अपने पति की जान से मारने की हत्या के एलिगेशन, तो ऐसे स्थिति में उसको संपत्ति कैसे मिल सकती है? नहीं मिल। फिर वो मुकदमा लगा दिया। उसके बाद उसने पूर्वांचल के बदमाश को बुला रखा है कि वादी को खत्म करा दिया जाए, गवाह को खत्म करा दिया जाए, जिससे कि हम इस मुकदमे से बच जाएं। और उस बदमाश के लिए उन्होंने फोटो मुहैया करा दिए। अच्छा उसका फोटो वगैरह है? हाँ नहीं, उसका फोटो नहीं है, लेकिन ये बात जो है हमको एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा पता चली। अच्छा जो पुलिस कांस्टेबल ने आपको पुलिस कांस्टेबल जानकारी हमारी पार्टी के लिए पुलिस कांस्टेबल ने ये बताया कि जो है प्रधान जी आप सावधान रहिए, आपके गवाह की और आपकी हत्या किसी भी समय हो सकती है। तो पूर्वांचल के वन मिनट वैसे आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम देवेंद्र गंगवार एडवोकेट, मैं जिला का यानी आप जिला में एक एडवोकेट है? जी जी हाँ, मैं केस को देख रहा हूँ, उसके लिए उस केस को मैं हैंडल कर रहा हूँ और मैंने उसकी अग्रिम कार्रवाई कर रखी है। कोर्ट में मैंने हियरिंग कर दी है उसकी, उस प्रकरण को लेकर के, जिससे कि हमारे वादी और वादी गवाह की किसी भी तरीके से हत्या ना हो सके। तो आपने पुलिस फोर्स से विषय में कुछ? पुलिस फोर्स से भी हमने उसकी अग्रिम कार्रवाई कर रखी है। कोर्ट में मैंने हियरिंग कर दी है उसकी, उस प्रकरण को लेकर के, जिससे कि हमारे वादी और वादी गवाह की किसी भी तरीके से हत्या ना हो सके। तो आपने पुलिस फोर्स से विषय में कुछ? पुलिस फोर्स से भी हमने बात करी है, पुलिस प्रोडक्शन की बात करी है कोर्ट से, और उसको सुरक्षा दिलवाई जाए, उसकी जमानत को निरस्त करने के लिए कहा गया। तो कोर्ट ने क्या कोई आदेश? कोर्ट ने अभी सारा आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया है। अभी ऐसा कोई आदेश कोर्ट ने नहीं किया है, क्योंकि उसमें जितना हेयरिंग की थी तो 2 आदेशों की एप्लीकेशन लगी थी। एक आदेश में कर दिया उन्होंने, जो 4/25 का था उसमें चार्ज फ्रेम कर दिया। अब आगे के क्या अगली कार्रवाई कोर्ट क्या निर्णय लेती है और जो कोर्ट का डिसीजन होगा वो अग्रिम कार्रवाई करेंगे। बाकी और कुछ आप कहना चाहते हैं? बाकी यही है कि ये लोग जो है गलत प्रवृत्ति के हैं, और जो मेन तो जो है कंचलता गंगवार है इसमें।
कंचनलता गंगवार के साथ में रवि गंगवार है, गणेश मौर्य है। ये 3 लोग हैं जो तीनों लोग मंगला करके जो हमारा मस्जिद केस की पैरवी कर रहा है, तो वो प्रधान है इस समय और उसकी हत्या करवाना चाहते हैं और अपने केस को जीतना चाहते हैं। इसी प्रकार जो हमारा जो गवाह है को उस गवाह को भी मरवाना चाहते हैं। तो इस तरीके के जो है एक स्थिति पैदा ही जो जो इनको जमानत में बाहर छूटे हुए हैं उनके कारण हुई है। और इसलिए हमने तुरंत ही उस केस में एक दावा पेश किया है कोर्ट में। कोर्ट से मांग करी है कि केस के निस्तारण तक इनको जेल में रखा जाए। और दूसरी बात, जेल में रखने के बाद में जो हमारे वादी हैं और वादी गवाह को मतलब ये है पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, पुलिस सुरक्षा में रखा जाए। यदि वो कोर्ट की गवाही पैरवी में जाते हैं तब उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि कभी भी ऐसे व्यक्ति कभी भी हत्या करा सकते हैं गवाह की और वादी की। तो हमारा यही कहना है कि हमारी जो है हमारी जो प्रोसिक्यूशन के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षा दी जाए। और भी कुछ कहना चाहते हैं? बस इतना ही कहना चाहते हैं, इतना ही कहना चाहते हैं कि जो है किसी तरीके से अनहोनी हत्या नहीं होनी चाहिए, निर्दोष लोगों की किसी प्रकार से कोई हत्या ना हो। और क्योंकि ये सूचना हमें पार्टी से नहीं मिली है, ये सूचना सरकार के द्वारा मिली है और सरकार ने ये सूचना दी है और वो भी पुलिस कर्मचारी है इसमें, पुलिस कांस्टेबल है, उसने सूचना दी है फ़ोन पर। और लगातार उसने 1 तारीख में भी फ़ोन किया है, 12/6 में भी फ़ोन करके बताया है, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। उसमें ये बताया है उसने कि साहब आप सावधान रहिए और आपकी जो है कभी किसी भी समय आपके साथ इस प्रकार की है। तो वो तो इस वक्त गोपनीय ही रहेंगे, उनका नाम तो नहीं, गोपनीय नाम तो नहीं किया जाएगा। फिर पुलिस कर्मचारी के द्वारा जब मिली है तो हम कह रहे हैं पूरा मामले में संज्ञान ले लिया जाए। उसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग दे देंगे, लेकिन किसी का हम नाम तो फिर नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत दिशा अपनाई जा रही है और ऐसी स्थिति कभी पैदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब ऐसे व्यक्तियों को क्या भरोसा किया जा सकता है जिन्होंने अपनी ही पति की हत्या करा दी। समझे, अपनी ही पति की हत्या करा दी जिस महिला ने, तो वो उसके सामने उसका जो जेठ है वो पैरवी कर रहा है, प्रधान है गांव का, तो वो उसकी हत्या नहीं करा सकता, उसकी भी तो करा देगा, उसकी भी करा देगी। वो पहले भी उसने बदमाश से मिलकर के अपनी पति की हत्या कराई थी, अब वो अपने जेठ की हत्या कराना चाह रही है। आप पूर्वांचल का बदमाश है, उसको फोटो दिए जा सके, दिए हैं। उसके मस्जिद जो वादी है वो और प्लस उसका गवाह जो चश्मदीन गवाह, जिनको मरवाना चाहते हैं उनके फोटो भी दे रखे हैं, उसके फोटो भी उसको लिए मुहैया करा सकते हैं। ये रिकॉर्ड में हमारे आई ये बात, और हमारे आज भी मोबाइल में रिकॉर्ड है। उसको बदमाश के लिए फोटो दे दिए गए हैं और उनकी हत्या किसी भी समय की जा सकती है। इसलिए बात यह है कि हमारा गवाह भी गवाही देने कोर्ट में नहीं जा रहा है। उसने साफ मना कर दिया, जब तक कि मुझे पुलिस सुरक्षा नहीं दी जाएगी मैं किसी कीमत पर कोर्ट में गवाही देने के लिए नहीं जाऊंगा। तो उनको दहशत है इस बात की, बिल्कुल दहशत है, वो डर गए लोग, प्रधान भी डर रहा है। उस समय कोर्ट की हियरिंग में बड़ा मुश्किल से हमारे ग्राउंड पे वो आए थे, वरना वो कोर्ट में भी जाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में भी एक दहशत का माहौल बना हुआ है कि किस समय का कोर्ट कचहरी में भी हमला कर दिया जाए। क्योंकि इससे पहले आपने देखी होगी स्थिति कितना चल रहा है कि कोर्ट में ही गोलियां चल गई। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो इस स्थिति को देखते हुए कि हमारी जो है पार्टी सुरक्षित रहे और केस का निस्तारण हो जाए। और भी कुछ कहना चाहते हैं? बस इतना ही कहना चाहते हैं इस बार। थैंक यू।